आज की हमारी इस कहानी का नाम है खूनी पंजा। एक आदमी तन्हा सड़क पर चला जा रहा था। आज उसे अपने काम से वापसी पर देर हो गई थी। रात ज्यादा थी और हर तरफ सन्नाटा था। लंबी सड़क पर चलते उसे ख्याल आया कि अगर वो कब्रिस्तान के दरमियान में से गुजरे तो जल्द अपने घर पहुंच जाएगा। ये सोचकर वो कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। न जाने उसे क्यों खौफ महसूस हो रहा था। शायद रात का असर था। हालांकि वो इससे पहले भी कई बार कब्रिस्तान से गुजर चुका था। अचानक चलते चलते उसे ठोकर लगी और वो मुंह के बल गिर पड़ा। गिरते ही उसने देखा कि उसके बिल्कुल पास जमीन से एक हाथ बाहर निकला। ये देखकर वो डर गया। उसने जल्दी से उठने की कोशिश की, मगर इससे पहले ही वो हाथ बड़ा हो गया और उसने उसे जमीन के अंदर खींच लिया। उसकी चीखों से इलाका गूंज उठा, मगर वहां कौन था जो उसकी चीखें सुनता। जब वो घर ना पहुंचा तो घर वाले सख्त परेशान हुए। सुबह उठते ही उसकी तलाश शुरू हुई, मगर वो तो ऐसी जगह जा चुका था जहां से उसकी वापसी नामुमकिन थी। ये दूर दराज का एक पहाड़ी इलाका था। यहाँ के लोग अपनी जिंदगियों में बड़े खुश थे। इलाका इतना खूबसूरत था कि हर वक्त सियाहों की तवज्जो का मरकज़ बना रहता। वहाँ के लोग मेहनती थे और उन्होंने अपनी मेहनत से ना सिर्फ अपनी ज़िंदगियों को खुशहाल बना रखा था, बल्कि अपने इलाके को भी बहुत खूबसूरत और साफ़ सुथरा रखा हुआ था। आपस में प्यार मोहब्बत और नेक नीयतों का नतीजा था कि वहाँ ना तो कोई जुराइम होते थे और लोगों की उम्रें भी दूसरे इलाकों की निस्बत ज़्यादा थीं। ऐसी जगह पर उस आदमी का, जिसका नाम माइकल था, यूं गायब हो जाना मामूली बात ना थी। सारे इलाके में ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई। पुलिस ने भी कोशिश की, मगर माइकल का कोई सुराग न मिला। चंद दिन बाद ही एक और आदमी जो चौकीदार था, वो भी पुरस्कार तरीके से गायब हो गया। वो भी रात ड्यूटी पर था, लेकिन सुबह घर ना पहुंचा। फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। हर दूसरे दिन उस इलाके से कोई ना कोई इंसान गायब होने लगा। अब ये वाक़यात दिन में भी होने लगे। इलाके में सख्त खौफ व हरास फैल गया, क्योंकि लोगों के साथ साथ पुलिस भी गुम होने वालों का पता लगाने में नाकाम रही थी। फिर एक दिन एक पादरी का उस कब्रिस्तान में आना हुआ। वो किसी शख्स की तदफीन के लिए वहां आया था। उसकी नज़र जब ज़मीन के उस हिस्से पर पड़ी जहां से वो हाथ बाहर आता था, तो उसे अंदाज़ा हो गया कि इसके अंदर कोई बदरूह मौजूद है। लोगों के गायब होने की खबरें उसे भी मालूम थीं। उसका माथा ठनका। कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो रही। उसने फैसला किया कि आज रात वो इसी कब्रिस्तान में गुजारेगा। रात हुई तो एक दरख्त के पीछे छुप गया। अब उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे ये सब पता चलना था कि रात के 12 बजे दो लड़के जो फिल्म देखकर वापस आ रहे थे, कब्रिस्तान के उसी हिस्से से गुजरे। जैसे ही वो उस जगह के पास पहुंचे, जमीन में से हाथ बाहर निकला और वो बड़ा हो गया और उसने एक लड़के को जमीन के अंदर खींच लिया। दूसरा लड़का ये देखकर चीखें मारता हुआ भागा, मगर हाथ दोबारा बाहर निकला। वो हाथ लंबा होता गया और दूर भागते लड़के को भी टांग से पकड़कर खींच लिया और जमीन के अंदर ले गया। पादरी के माथे पर पसीना आ गया। वो बगैर किसी तैयारी के इस तरह उन लड़कों को नहीं बचा सकता था। सुबह होते ही वो चर्च वापस गया। वहां जाकर उसने दूसरे पादरियों को तमाम सूरत हाल बताई। वो समझ गए थे कि कहीं से ये शैतानी कुव्वत इस इलाके में आ गई है और उसने कब्रिस्तान को अपना ठिकाना बना लिया है और मासूम लोगों को अपना शिकार बना रही है। रात हुई तो वो लोग बाइबल पकड़े, मोमबत्तियां जलाए कब्रिस्तान पहुंचे और उन्होंने उस जगह खड़े होकर बाइबल के चंद अवराक को बुलंद आवाज में पढ़ना शुरू किया। हाथ ज़मीन से बाहर निकलकर बुरी तरह लहराने लगा और फिर उनके देखते ही देखते एक खौफनाक बदरूह ज़मीन से बाहर निकल आई। उन लोगों ने दम की हवा पानी जो ये साथ लाए थे उस बदरूह पर छिड़का, जिससे उसके जिस्म में आग लग गई और वह जलकर मर गई। जलते हुए वो इतनी ज़ोर से चिल्ला रही थी कि लोग घरों में जाग गए और नहाए खौफज़दा हुए। लेकिन अच्छी बात यह थी कि लोगों को उस शैतानी बदरूह से निजात मिल गई थी। सुबह जब लोगों को सारे किस्से का पता चला तो उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया और साथ ही साथ पादरियों का भी। और बच्चों, इसके साथ ही हमारी आज की इस कहानी का खात्मा हुआ। आप जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।